अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। तो पार्ट नंबर सेकंड है कि एक्चुअली ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करना है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो आपको पता ही है, पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म। तो पहले हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो फिर हमें इसे इक्वेट करना है जर्नल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक से। तो हम ऐसे लिखेंगे द जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, पहले हमें इसको क्या करना है, जैसे जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो बस हमें कोफिशिएंट ऑफ ए बी एंड सी को इक्वेट करना है कि ए किसके बराबर है। जैसे ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो ए 2 के बराबर है। बी बी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 1। एंड सी सी कांस्टेंट टर्म होती है एंड सी यहाँ पे 6 है, -6 है। नाउ हमें एक्स को स्प्लिट करना है, तो एक्स के बदले हमें दो नंबर्स ऐसे लिखने हैं। सपोज इट इज एस ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स, ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं। अगर हम उन दो नंबर्स का सम करें तो सम हमें किसके बराबर आना चाहिए? बी के बराबर, एंड बी इज 1। एंड अगर हम उन्हीं दो नंबर्स का, जो यहां पे ये जो दो नंबर्स है एक्स के बदले, अगर हम इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट ए इंटू सी के बराबर आना चाहिए। व्हाट इज ए? ए इज 2 एंड इंटू -6 दैट इज -12। ठीक है, तो दो नंबर्स हमें ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका हम सम करें और सम बी के बराबर होगा, और उनको हम प्रोडक्ट करें और प्रोडक्ट हमें -12 के बराबर आना चाहिए। नाउ वो जो दो नंबर्स है हमारे पास, नाउ वो जो दो नंबर्स है वो इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स होंगे। इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स मतलब इस जो 12 के बहुत सारे फैक्टर्स है, उन्हीं फैक्टर्स में हमें फाइंड आउट करना है किन दो नंबर्स को हम सम करें वो 1 के बराबर आ जाए, और किन उन्हीं दो नंबर्स को हम अगर प्रोडक्ट करेंगे वो 12 के बराबर आना चाहिए। जैसे 12 के फैक्टर्स है, जैसे 2 6 are 12, 2 3 are 6। इसका मतलब है इसके प्राइम फैक्टर जो है वो है 2 एंड 3। तो एक नंबर के कंपोजिट नंबर्स भी फैक्टर होते हैं। जैसे 2 आर 2, दिस इज 4। 4 की इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 12 इटसेल्फ इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, इवन कि 1 भी इसका फैक्टर है। अब हमें इन्हीं फैक्टर्स में दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनको हम प्रोडक्ट करें वो 12 के बराबर आना चाहिए, और जिनको हम सम, जैसे उनको हम प्लस या माइनस करें वो 1 के बराबर आना चाहिए। देखिए यहां पे 4 एंड 3 है। अगर हम 4 एंड 3 को देखेंगे, इसका मतलब है अगर हम 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा, और 4 को मल्टीपल करेंगे 3 के साथ वो 12 के बराबर आ जाएगा। देखिए इसका मतलब है बस यही दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स है जिनको हम रिप्लेस करेंगे x के बदले। नाउ देखिए, और ये चीज याद रखनी है कि अगर प्रोडक्ट माइनस है तो हमें इन दो नंबर्स का जो हमारे पास आगे है उन दो नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट ऐसे करना है कि हमें बी आना चाहिए, दैट इज 1। मतलब हमें 4x में से माइनस करना है 3x को, बिकॉज 4 में से 3 गए तो 1 बचा। तो अगर प्रोडक्ट माइनस है तो दोनों नंबर्स को हमें माइनस करना है, ऐसे करना है माइनस कि हमारा बी आना चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट प्लस है तो हमें इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है। यहां पे प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे, प्रोडक्ट यहां पे माइनस है, इसका मतलब है दोनों नंबर्स को हमें माइनस करना है। नाउ implies
2x² इक्वेशन को देखेंगे, नाउ 2x² प्लस को बाहर ही रखेंगे, इस x के बदले हमने क्या लिखना है 4x minus 3x and minus 6 is equal to 0. Now this implies 2x² plus 4x plus minus is minus 3x minus 6 is equal to 0. अब हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या निकलेगा, अगर हम देखेंगे 2x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अगर हम यहां पे देखेंगे, देखिए 2x² एंड 4x में अगर 2 हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो प्लस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, मतलब 2x यहाँ पे कॉमन है, इसीलिए मैंने 2x को बाहर निकाला। तो यहाँ पे बचा x लिखेंगे प्लस, तो यहाँ पे बचा 2। नाउ अब यहाँ पे यही टर्म हमें लिखनी है x प्लस 2। नाउ अगर हमने यहाँ पे x प्लस 2, तो ये माइनस यहाँ पे लाना है, दिस मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 3। देखिए 3 इंटू एक्स इज 3x एंड 3 2 आर 6 एंड प्लस माइनस इज माइनस। अब क्या करना है, जो ये कॉमन आया इनमें से, दोनों में से जो कॉमन आया वो एक बार हमें लिखना है, मतलब ये वाली टर्म हमें एक बार लिखनी है, दैट इज x प्लस 2 इंटू एंड ये 2x माइनस 3 एक बार लिखना है एंड दोनों को इक्वेट करना है 0 के साथ। नाउ अब क्या करना है, देखिए नाउ when AB is equal to 0, this means that either A is equal to 0 or B is equal to 0. This means that ये दो प्रोडक्ट में ये 0 के बराबर है, इसका मतलब है या तो x प्लस 2 किसके बराबर होगा 0 के बराबर, या 2x माइनस 3 0 के बराबर होगा। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू, तो 2 को यहां ट्रांसपोज करेंगे, दिस मीन्स दैट माइनस 2 बन जाएगा, क्योंकि यहां पे साइन इसकी नेगेटिव बन जाएगी, और यहां पे ट्वाइस x किसके बराबर होगा 3 के बराबर, बिकॉज माइनस यहां पे प्लस बन जाएगा। x का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, दिस इज 3 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है जो हमारे पास दो रूट्स है इस इक्वेशन के, वो है x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 3 डिवाइड बाई 2। तो यही इसके दो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमें फाइंड आउट करने थे रूट्स होता है कि वो वैल्यू x का जो हम पुट इस इक्वेशन में करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड बराबर बन जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियोस में लाएंगे इंशाल्लाह। आप लाइक और सब्सक्राइब करना। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।